दे आर कॉल्ड मेटालॉइड्स, इन्हें हम मेटालॉइड्स कहते हैं। उसके बाद मेटालॉइड्स के जो होते हैं, मेटालॉइड्स आर टिपिकली सेमी कंडक्टर। मेटालॉइड्स जो होते हैं वो सेमी कंडक्टर होते हैं, विच मीन्स दैट दे बहुत इंसुलेटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी होते हैं, गुड कंडक्टर भी होते हैं और इंसुलेटर भी होते हैं, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया दिस सेमी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। इस सेमी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी की वजह से मेक मेटालॉइड्स वेरी यूजफुल एज ए कंप्यूटर चिप मटेरियल। तो इसकी सेमी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी की वजह से ही ये यूजफुल हैं मेटालॉइड्स कंप्यूटर में चिप मटेरियल के रूप में। एग्जाम्पल, जैसे आपका इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका सिलिकॉन, जो आपके ये मेटालॉइड्स हैं उनका एग्जाम्पल है बेटा ये सिलिकॉन और बोरोन। तो ये दो आपके ऐसे वो हैं, ना तो ये मेटल है ना नॉन मेटल हैं, ये आपके मेटालॉइड्स हैं, यानी कि इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम बाहर से किसी चीज़ को देख के उसको बताते हैं, देख के, छू के, यानी कि टच करके, जैसे कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, उसका कलर कैसा है, वो सॉलिड स्टेज में है या पाउडर स्टेज में है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है हमारी, यानी कि किसी चीज़ को हम बाहर से देख के जब उसको बताते हैं उसके बारे में, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर अपीयरेंस एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनकी अपीयरेंस के बेस पे और उनकी अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, जैसे लाइक हार्डनेस उनकी कठोरता, ल्यूस्ट्री उनकी चमक, मिलिएबिलिटी यानी कि वो बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, डक्टाइल यानी कि जैसे अगर हैमर से हम किसी चीज़ को पीटते हैं, जैसे गोल्ड है या सिल्वर है, तो उसे हम जैसी शेप देना चाहते हैं वैसी शेप में दे सकते हैं। जैसे आपने टीन की शीट देखी होंगी, लोहे की सीटें देखी होंगी पतली, यानी कि लोहे के किसी हार्ड पीस को हैमर से पीट के उसको एकदम फ्लैट करना, यानी कि चादर की शेप में बदलना, तो वो होती है डक्टिलिटी। उसके बाद में आता है आपका सोनोरिटी का मतलब होता है कि जिनके अंदर म्यूज़िकल, यानी कि जिनके अंदर सुरीली आवाज़ होती है। कंडक्टिविटी होती है, यानी कि बहुत अच्छे या हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, सुचालक एक तरह से। तो इस तरह से इन प्रॉपर्टी के बेस पे अब आपका फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट, यानी कि फिजिकल स्टेट इनकी कैसी होती है। तो फिजिकल स्टेट इज़ द कंडीशन इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो फिजिकल स्टेज में जो ये एलिमेंट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर, यानी कि नॉर्मल स्टेज में जैसे रखे हुए हैं, तो कैसे होते हैं। तो देखिए, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स जो होते हैं आमतौर पर सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट, लेकिन मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि मरकरी एक ऐसा सॉलिड है, ऐसा मेटल है जो सॉलिड होने के बावजूद भी, यानी कि मेटल होने के बावजूद भी सॉलिड स्टेज में ना होके ये लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। तो मरकरी एंड गैलेनियम दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि गैलेनियम और मरकरी दो ऐसे मेटल हैं आपके जो आपके लिक्विड स्टेज में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स नॉर्मली एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड गैसेस, या तो ये सॉलिड स्टेज में होते हैं या गैसेस स्टेज में होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। बट इनमें भी, नॉन मेटल में भी एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपका ना सॉलिड होता है ना गैस होता है, वो लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। तो देखिए, नॉन मेटल्स अकर एज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन जो होता है, कार्बन है, सल्फर है, ये सब। उसके बाद में है आपका लिक्विड ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन जो है वो आपका, ये देखिए जो सॉलिड स्टेज में है उनके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, ये कार्बन है, सल्फर है। तो ये तो आपके नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेज में पाए जाते हैं। लेकिन लिक्विड ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो आपकी गैसेस स्टेज में पाए जाते हैं। तो ये आपके दो एक एग्जाम्पल तीनों स्टेजेस के मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेंथ बोलते हैं एक तरह से शक्ति, पावर, यानी कि उसके अंदर कितनी पावर है। तो देखिए, मोस्ट मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं
एक्सकिपिशन आर सॉलिड, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, एलुमिनियम एंड इन सब के ये जो नॉर्मल एलिमेंट हैं जो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं वो है आपके सोडियम, पोटेशियम, एलुमिनियम एंड आपका मैग्नीशियम। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे आपके मेटल्स होते हैं जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें हम जैसे ओनियन है या कोई अदर सब्जी काट रहे हैं या कोई फ्रूट काट रहे हैं उसकी तरह इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें हम नाइफ से काट सकते हैं। तो देखिए विच आर सॉफ्ट एंड कैन वी इजीली कट विद नाइफ, यानी कि ये इतने सॉफ्ट होते हैं आपके ये एलिमेंट्स कि आप इन्हें नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मेटल, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेटल्स की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट लेकिन डायमंड एक ऐसा मेटल है, नॉन मेटल है, इज एन एक्ससिपिशन एंड द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, यानी कि डायमंड एक ऐसा हार्ड सब्सटेंस है नॉन मेटल होने के बावजूद भी कि जिसे हम तोड़ने में हमें बहुत पावर यानी कि बहुत ज़्यादा इसके लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ल्यूस्ट्री। ल्यूस्ट्री होता है आपका चमक। मोस्ट मेटल्स कैन बी पॉलिश्ड टू गिव ए कैरेक्टरिस्टिक मेटेलिक ल्यूस्ट्री। तो जो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनको पॉलिश करके यानी कि उनको पॉलिश करके उनकी मेटेलिक चमक बढ़ाई जा सकती है। मेटल्स सच एज, जैसे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं आपका गोल्ड है, सिल्वर है एंड कॉपर है, तो ये सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनमें चमक होती है। ऑल हैव ल्यूस्ट्री, यानी कि जो चमक वाले होते हैं। दैट इज दे हैव एन एबिलिटी टू शाइन एंड रिफ्लेक्ट लाइट। इनके अंदर जो एबिलिटी होती है वो चमक वाली भी होती है, यानी कि ये शाइनी भी होते हैं और ये लाइट के रिफ्लेक्टिव भी होते हैं। ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स हैव ए, लेकिन आमतौर पर या ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके डल सरफेस, उनकी सरफेस जो होती है डल कहते हैं एक तरह से भद्दे, यानी कि एक तरह से गंदी सरफेस वाले होते हैं। एज मोस्ट ऑफ देम अकर्स एज पाउडर एंड गैसेस, ये ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो पाउडर यानी कि एक पाउडर की स्टेज में या गैसेस की स्टेज में पाए जाते हैं। दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड, इन्हें हम पॉलिश नहीं कर सकते लाइक मेटल्स की तरह। अब इनके एग्जाम्पल हैं आपके नॉन मेटल्स के ग्रेफाइट, डायमंड एंड आयोडीन आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यू नॉन मेटल्स दैट हैव ल्यूस्ट्री, यानी कि ये कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं जिनमें आप में इनके अंदर जो है वो ल्यूस्ट्री यानी कि चमक वाली प्रॉपर्टी ये रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मिलिएबिलिटी। मिलिएबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि जैसे किसी चीज़ को पीट के उसको फ्लैट करना, एक शीट के रूप में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, यानी कि मेटल्स के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि उन्हें हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिटन यानी कि पीट के, इज कॉल्ड मिलिएबिलिटी। इसी प्रॉपर्टी को या इसी वजह से इन्हें मिलिएबिलिटी कहते हैं। दिस इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मिलिएबल मेटल्स, यानी कि सबसे ज़्यादा या सबसे बेस्ट मिलिएबल प्रॉपर्टी वाले आपके मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट मिलिएबल, लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि मिलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। दे आर ब्राइट एंड दे ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग, ये ब्राइट चमकीले होते हैं और जब इन्हें हम हैमर यानी कि हथौड़े से अगर हम इन्हें पीटें तो ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे बल्कि ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। तो नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है बेटा कि किसी चीज़ को वायर के रूप में यानी कि गर्म करके या उसको मेल्ट करके, गर्म हो गया आपका थोड़ा कम टेम्परेचर पे गर्म करना और मेल्ट हो गया बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म करना, तो मेल्ट ये होती है आपकी डक्टिलिटी। तो मेटल्स कैन बी मेल्टेड एंड ड्रोन इनटू थिन वायर, जो मेटल्स होते हैं वो मेल्ट होकर पिघल कर उन्हें थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है।
दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज नॉन एज डक्टिलिटी। मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं। अब इसके एग्जांपल हैं आपके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर वेरी डक्टाइल। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं आपके, ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते। दे ब्रेक ऑन स्ट्रीचिंग। ये स्ट्रीचिंग यानी कि खींचने, ये जो होते हैं ये खींचने पर टूट जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है बेटा कि उनके अंदर सुरीली आवाज़ होना। तो देखिए, द सबस्टेंस विच प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रोक विद ए हार्ड मटेरियल आर कॉल्ड सोनोरस सबस्टेंसेस। यानी कि वे सबस्टेंसेस जिनके अंदर एक रिंगिंग, एक सुरीली आवाज़ रखते हैं, जो वो सारे मटेरियल्स सोनोरस सबस्टेंसेस कहलाते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग सोनोरस इज कॉल्ड सोनोरिटी। इस सोनोरस की क्वालिटी की वजह से ही इन्हें सोनोरिटी कहते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं इसी वजह से, इसी वजह से, इस यानी कि सुरीली आवाज़ की वजह से इन मेटल्स में इनका यूज़ कुछ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, ऑब्जेक्ट सच एज, जैसे कि आपका विंड चेम्स, जैसे आपने देखा होगा कि घरों में दरवाजे पे बेल लगी हुई होती है, जो हवा के आने पर उसमें आवाज़ आती है, बेल हो गई आपकी। एंड सर्टेन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए आपका मेटल्स का इनका यूज़ किया जाता है। मेक यूज़ ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स की इस प्रॉपर्टी की वजह से ही। बट नॉन मेटल्स जो होते हैं डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। लेकिन नॉन मेटल्स में कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। व्हेन स्ट्रूक हार्ड एंड हैंस दे आर नॉट सोनोरस। ये हार्ड होते हैं और इनमें कोई सोनोरस यानी कि कोई सुरीली आवाज़ नहीं होती। और इनकी आवाज़ जो होती है भद्दी, यानी कि बहुत बुरी आवाज़ होती है। जैसे कोयल है और कौवा है, दोनों ही ब्लैक होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो हम दोनों को अलग अलग पहचान लेते हैं कि क्यों, क्योंकि कोयल सुरीला गाती है और कौवा काँव काँव करता है। तो इसी तरह से सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ है इसकी, यानी कि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बेकार या भद्दी होती है, उनके अंदर कोई सोनोरस, कोई सुरीली आवाज़ नहीं होती। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता है सुचालक। तो देखिए, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं गुड हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये जैसे इनके मेटल्स में आपका एग्जांपल हो गया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो ये सारे जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं एंड आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के गुड कंडक्टर हैं। अब ये जो गोल्ड है आपका गुड क्वालिटी हाउस होल्ड, अब इनके अंदर यानी कि जो ये मेटल्स हैं ये हीट के गुड कंडक्टर हैं, इसीलिए इनमें से कुछ मेटल्स का यूज़, यानी कि जैसे कॉपर है, तो आपने देखा होगा कि किचन में काफ़ी सारे बर्तन या काफ़ी सारी चीज़ें, हमारे यूटेंसिल्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉपर का यूज़ किया जाता है। और जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं उन्हें भी इस कॉपर से ही बनाया जाता है, यानी कि कॉपर वायर का ही बनाया जाता है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। जैसे आपका लेड एंड टंगस्टन। तो लेड एंड टंगस्टन जो है आपका, तो ये तो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर हो गए, लेकिन आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनके अलावा आपके दो मेटल्स ऐसे हैं, आपका लेड और आपका टंगस्टन, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनका यूज़, देखिए, आर मेटल्स बट डू नॉट शो, लेकिन ये शो नहीं करते कंडक्टिविटी। ये दो मेटल्स ऐसे हैं जो कंडक्टिविटी को शो नहीं करते। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, ग्रेफाइट इज़ एन एक्सिपिशन, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि ग्रेफाइट एक ऐसा मेटल है, नॉन मेटल है, जो आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और नॉन मेटल्स का लो होता है। तो देखिए, मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मरकरी,
मरकरी इज़ एन, आपका मरकरी जो होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही लिक्विड स्टेज में है, और ये सारे मेटल्स जो हैं आपके बेटा वो सारे के सारे सॉलिड स्टेज में हैं। तो मेटल्स की मोस्टली जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, बट मरकरी जो है वो आपका लिक्विड स्टेज में होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। सोडियम एंड पोटेशियम आर, जो सोडियम और पोटेशियम जो हैं उनका भी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इसका तो मरकरी का तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट बेटा, क्यों? क्योंकि ये लिक्विड स्टेज में, इसलिए इसको बॉयल करेंगे। और बाकी ये आपके जो मेटल्स हैं सोडियम और पोटेशियम, ये होते हैं हमारे हार्ड स्टेज में, सॉलिड स्टेज में, तो इसलिए इनको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, यानी कि इनको गर्म करने की वजह और हाई टेम्परेचर करेंगे तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। दिस अलाउ मेल्ट टू बी मोल्टेड इंटू डिफरेंट शेप्स बाय हीटिंग या कूलिंग। इसी वजह से इन मेटल्स को हीटिंग करके या कूलिंग करके इन्हें मोल्टेड यानी कि पिघलाकर इनको डिफरेंट शेप दी जा सकती है। नॉन मेटल्स जो होते हैं, बट नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका नॉन मेटल्स का लो होता है। उसके बाद में बट एक एग्जाम्पल है आपका ग्रेफाइट, वो ऐसा एक एग्जाम्पल है आपका नॉन मेटल का जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका हाई होता है। तो इस तरह से बेटा आज मैंने आपको ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लेन की है, कल मैं आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूँगी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।